हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। इस क्लास में हम लोग एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2022 में रीजनिंग से पूछे गए सारे प्रश्न को एकदम बेसिक से समझेंगे और ये 5वां प्रैक्टिस क्लास है। अगर आपने इससे पहले के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस क्लास को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उस लिंक पे क्लिक करके उस क्लास को भी देख लीजिए। आइए हम लोग आज के क्लास को शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से अलग अक्षरों को चुनिए। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया, इन 4 ऑप्शन में से अलग ऑप्शन को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब समझिए इसको सॉल्व कैसे करना है आपको। सबसे पहले आपको ये करना है कि जो भी लेटर दिया गया है इसका प्लेस वैल्यू लिखना है। जैसे समझिए ओ आता है 15 नंबर पे, एस आता है 19 नंबर पे और एक्स आता है 24 नंबर पे। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए एफ आता है 6 नंबर पे, जे आता है 10 नंबर पे, एन आता है 14 नंबर पे, आई आता है 9 नंबर पे, एम 13, क्यू आता है 17 नंबर पे। इसके बाद एन आता है 14 नंबर पे, आर 18 नंबर पे, भी आता है 22 नंबर पे। अब आपको ये करना है, इन संख्या के बीच में रिलेशन बनाना है। किस प्रकार का रिलेशन बन रहा है संख्या के बीच में, समझ में आ रहा है। समझिए आगे। अब यहाँ पे देखिए 15 से संख्या क्या हो गया है, 15 से संख्या 19 हो गया है, तो यहाँ पे आपको प्लस करना पड़ेगा 4। इसके बाद 19 से संख्या 24 हो गया है, तो यहाँ पे आपको प्लस करना पड़ेगा 5। इसके बाद ऑप्शन बी में संख्या के बीच में रिलेशन बनाइए। 6 से संख्या क्या हो गया है, 10 हो गया है, तो यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा 4। इसके बाद 10 से संख्या 14 हो गया है, यहाँ भी प्लस करना पड़ेगा 4। इसके बाद देखिए 9 से संख्या 13 हो गया है, यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा 4। इसके बाद 13 से संख्या 17 हो गया है, यहाँ भी आपको प्लस करना पड़ेगा 4। इसके बाद ऑप्शन डी में संख्या के बीच में रिलेशन बनाइए। 14 से संख्या 18 हो गया है, तो यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा 4। 18 से 22 हो गया है, यहाँ भी आपको प्लस करना पड़ेगा 4। अब समझिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी में संख्या के बीच में क्या रिलेशन चल रहा है, +4 +4। ऑप्शन सी में भी +4 +4 का रिलेशन चल रहा है। ऑप्शन डी में भी +4 +4 का रिलेशन चल रहा है। एक ही ऑप्शन दिया गया है आपको जिसमें +4 और +5 का रिलेशन चल रहा है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक ही ऑप्शन है जो इन चारों ऑप्शन में से अलग आपको दिया गया है। समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न को समझिए। अब अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज है। ये क्वेश्चन सीएचएसएल एग्जाम 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। इस फिगर में आपको काउंट करना है कितने चतुर्भुज है। तो जो भी भाग आपको चतुर्भुज का दिखाई दे रहा है उसको काउंटिंग के रूप में लिखिए। जैसे समझिए पहला भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया, तीसरा भाग ये हो गया चतुर्भुज का, चौथा भाग ये हो गया, पाँचवा ये हो गया और छठा भाग ये हो गया। 6 ऐसे भाग है जो आपको दिखाई दे रहा है चतुर्भुज का। इसके बाद भी इसमें चतुर्भुज बनेगा, उसको भी समझिए। एक चतुर्भुज बनेगा इसमें, इस लाइन को मिलाने के बाद आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इस लाइन को मिलाने के बाद बनेगा एक चतुर्भुज। तो प्लस का 1 आपको करते हुए जाना है आगे। इसके बाद देखिए एक चतुर्भुज बनेगा इस लाइन को मिलाने के बाद, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इस लाइन को मिलाने के बाद बनेगा एक चतुर्भुज। तो प्लस का कीजिए 1। इसके बाद भी इसमें चतुर्भुज बन रहा है, उसको भी समझिए। यहाँ पे देखिए इस लाइन को मिलाने के बाद एक चतुर्भुज बनेगा, यहाँ से दिखाई दे रहा है आप लोगों को, एक चतुर्भुज बनेगा यहाँ से इस लाइन को मिलाने के बाद। तो प्लस का कीजिए 1। इसके बाद भी इसमें चतुर्भुज बन रहा है, उसको भी समझिए। एक चतुर्भुज बनेगा यहाँ से इस लाइन को मिलाने के बाद नीचे ले जाना है, इसके बाद ऊपर जाना है और इस लाइन को मिलाइए, एक चतुर्भुज बनेगा यहाँ से, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो प्लस का आपको ऐड करना है 1। इसके बाद भी इसमें चतुर्भुज बन रहा है, उसको भी समझिए। इसके बाद एक चतुर्भुज बनेगा यहाँ से, इस लाइन को मिलाइए, इसके बाद ऊपर ले जाइए, इसके बाद यहाँ से इस लाइन को मिलाने के बाद बनेगा एक चतुर्भुज, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। प्लस का 1 आपको करना है ऐड। इसके बाद भी इसमें एक चतुर्भुज और बन रहा है बड़ा वाला। ये जो बड़ा वाला चतुर्भुज का भाग आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर जाना है, इसके बाद इस लाइन को मिलाइए, ये हो जाएगा बड़ा वाला चतुर्भुज, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। प्लस का 1 इसमें ऐड करना है। अब सबको जोड़िए, कितना आ जाएगा, सबको जोड़ने के बाद आ जाएगा 12। और कौन सा ऑप्शन में दिया गया है 12, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। समझ में आ गया।
अगला क्वेश्चन है, दिए गए आरेख में कितने सरीसृप न तो स्तनपायी है और न ही उभयचर है। ध्यान से समझिएगा, ये जो आयत है ये किसको दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है सरीसृप को। इसके बाद ये जो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है ये दर्शा रहा है उभयचर को। इसके बाद ये जो सर्कल दिखाई दे रहा है ये दर्शा रहा है स्तनपायी को। इसके बाद आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है न तो स्तनपायी होनी चाहिए और न ही उभयचर होनी चाहिए। तो स्तनपायी वाला एरिया ये है, इसको कर देना है आपको क्रॉस, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। इसके बाद उभयचर वाले एरिया को भी आपको कर देना है क्रॉस, इससे भी आपको कोई मतलब नहीं है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है ऐसे कितने सरीसृप हैं जो न तो स्तनपायी हैं और न ही उभयचर है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऐसे 14 सरीसृप हैं जो न तो स्तनपायी है और न ही उभयचर है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। समझ में आ गया आप लोगों को। अगला प्रश्न को समझिए। अब अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प को चुनिए जिसमें समुच्च की संख्याएं वही संबंध साझा करती है जो दिए गए समुच्च में संख्याओं द्वारा साझा किया गया है। यहाँ पे आपको पहला संख्या का सेट दिया गया है, इसके बाद दूसरा संख्या का सेट यहाँ पे दिया गया है। जो रिलेशन यहाँ पे संख्या के बीच में है वही रिलेशन यहाँ भी संख्या के बीच में है, और सेम रिलेशन आपको देखना है कौन सा ऑप्शन में दिया गया है और संख्या के बीच में। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। समझिए अब इसके बीच में रिलेशन किस तरह का बन रहा है संख्या के बीच में। यहाँ पे देखिए 99 से संख्या क्या हो गया है, दूसरा संख्या को देखिए 99 से संख्या 106 हो गया है, तो यहाँ पे आपको प्लस करना पड़ेगा 7। इसके बाद देखिए दूसरा सेट के संख्या में देखिए 207 से संख्या कितना हो गया है, 14 हो गया है, यहाँ भी प्लस किया गया है 7। इसके बाद समझिए 36 से संख्या क्या हो गया है, 99 हो गया है, तो 36 से 99 आपको लाने के लिए संख्या क्या करना पड़ेगा, 36 को आपको करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई। कितना आ जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद संख्या आ जाएगा 108। 108 में से आपको माइनस करना है 9। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए 99 इसको लिखा गया है, तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई, इसके बाद माइनस करना पड़ेगा 9। समझ में आ रहा है। सेम रिलेशन होनी चाहिए यहाँ भी संख्या के बीच में। तो 72 को आपको करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई, इसके बाद करना पड़ेगा इसमें माइनस का 9। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 में तो कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 216। 216 में से आपको माइनस करना है 9, तब जाकर के संख्या क्या आ जाएगा, तब जाके संख्या आएगा 207। समझ में आ रहा है। सेम रिलेशन आपको देखना है कौन सा ऑप्शन में दिया गया है संख्या के बीच में। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में संख्या दिया गया है 24। 24 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। 72 में से माइनस का 9 कीजिए कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद। इसके बाद समझिए 63 में कितना ऐड करना पड़ेगा आपको, 63 में प्लस करना पड़ेगा 7, तब जाके संख्या कितना आएगा, 70 आएगा। अब समझिए जो रिलेशन यहाँ पे संख्या के बीच में है वही रिलेशन यहाँ भी संख्या के बीच में है, और सेम रिलेशन आपको दिया गया ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। ब्लड रिलेशन में आपको पता होनी चाहिए प्लस से किसको दर्शाया जाता है, प्लस से दर्शाया जाता है मेल को, इसके बाद माइनस से दर्शाया जाता है फीमेल को। इतना बात आपको पहले से पता होगा। अब समझिए क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कहा गया है एच जो है आई की बहन है। आई की बहन कौन है, आई की बहन है एच। इसको इस तरह से लिखना है, आई की बहन कौन है, आई की बहन है एच। तो एच के ऊपर आपको लगाना है माइनस। समझ में आ रहा है। इसके बाद आगे समझिए बी के बारे में कहा गया है एच की माँ है। एच की माँ कौन है, एच की माँ है बी। तो बी के ऊपर में भी आपको लगाना है माइनस क्योंकि ये फीमेल है। इसके बाद समझिए आगे जे जो है आर की बेटी है। जे और आर आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए इस लाइन को अभी स्किप कर देना है। इसके बाद आगे पढ़िए आई के बारे में कहा गया है जे की बहन है। जे की बहन कौन है, जे की बहन है आई। तो जे की बहन है आई, तो आई के ऊपर भी आ जाएगा माइनस क्योंकि ये भी है फीमेल। इसके बाद आगे समझिए
यहाँ पे देखिए जे जो है आर की बेटी है। जे किसकी बेटी है? जे बेटी है आर की। तो आर यहाँ पे आ जाएगा, आर की बेटी है जे, इसलिए इसके ऊपर भी आ जाएगा माइनस। समझ में आ गया यहाँ तक? आगे समझिए। अब आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में आर जो है एच से कैसे संबंधित है, यानी एच के कौन है आर। यहाँ पे देखिए रिलेशन आपको यहाँ से शुरुआत करना है। एच के कौन है आर, रिलेशन बनाइए। एच का यहाँ पे समझिए, एच का आई हो जाएगी बहन, इसके बाद जे भी बहन है और जे के पिता है आर, तो इसका मतलब एच का भी पिता है ये, तो एच का हो जाएगा पिताजी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ में आ गया यहाँ तक आप लोगों को? समझिए अगला प्रश्न को। अब अगला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का, ध्यान से समझिएगा। एक अनुक्रम आपको दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए। यहाँ पे आपको लेटर का सीरीज दिया गया, इस सीरीज में आपको यहाँ पे कौन सा लेटर आएगा ये आपको करना है फाइंड आउट। समझिएगा रिलेशन को ध्यान से। आपको रिलेशन सबसे पहले पहला लेटर का पहला लेटर के साथ में बनाना है। जैसे समझिए टी कितने नंबर पे आता है, इसका प्लेस वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए। टी आता है 20 नंबर पे, और यहाँ पे देखिए एस कितने नंबर पे आता है, 19 नंबर पे आता है। और इसका पहला लेटर देखिए आर कितने नंबर पे आता है, ये आता है 18 नंबर पे। और यहाँ पे देखिए इसका पहला लेटर है क्यू, क्यू आपको पता होनी चाहिए 17 नंबर पे आता है। अब रिलेशन बनाइए, 20 से संख्या क्या हो गया, 19 हो गया, 19 से 18 हो गया है, 18 से 17 हो गया है, तो आगे क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, 16 नंबर पे लेटर आता है पी। इसके बाद आगे समझिए। अब इसके बाद आपको डी का रिलेशन दूसरे वाले लेटर के साथ में बनाना है, यानी यहाँ पे जो दूसरा लेटर है डी, इसका रिलेशन दूसरे वाले लेटर के साथ में बनाना है। तो आपको पता होनी चाहिए डी आता है 4 नंबर पे और आई आता है 9 नंबर पे। इसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरा लेटर एन है, एन आता है 14 नंबर पे। इसके बाद देखिए क्यू एस आर में दूसरा लेटर है एस, एस आता है 19 नंबर पे। और यहाँ पे रिलेशन बनाइए, 4 से संख्या क्या हो गया है, 9 हो गया है, तो यहाँ पे किया गया है प्लस का 5। इसके बाद देखिए 9 से संख्या 14 हो गया है, यहाँ भी किया गया है प्लस का 5। इसके बाद 14 से संख्या 19 हो गया है, यहाँ भी किया गया है प्लस का 5। आगे भी आपको करना है प्लस का 5। 19 में प्लस का 5 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। और 24 नंबर पे कौन सा लेटर होता है, 24 नंबर पे लेटर होता है एक्स। तो इसमें देखिए पहला लेटर आ जाएगा पी, इसके बाद दूसरा लेटर आ जाएगा एक्स। इसके बाद भी आपको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तीसरा लेटर का तीसरे लेटर के साथ में रिलेशन बनाइए। यहाँ पे देखिए एस कितने नंबर पे आता है, 19 नंबर पे आता है। इसके बाद है जे, जे आता है 10 नंबर पे। और इसका तीसरा लेटर है ए आता है 1 नंबर पे। और आर आता है 18 नंबर पे। अब रिलेशन बनाइए संख्या के बीच में, 19 से संख्या 10 हो गया है, तो यहाँ पे किया गया है माइनस का 9। इसके बाद देखिए 10 से संख्या 1 हो गया है, तो यहाँ भी किया गया है माइनस का 9। 1 से संख्या 18 हो गया है, तो यहाँ पे लेटर में उल्टा होता है। एक से अगर आप पहले जाएंगे तो जेड होगा, और उससे पहले क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। उसी तरह ए में अगर माइनस का 9 करेंगे तो आर लेटर आएगा, तो यहाँ भी किया गया है माइनस का 9। इसके बाद आर में आपको माइनस का 9 करना है। आर का प्लेस वैल्यू 18, 18 में माइनस का 9 करेंगे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और 9 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, 9 नंबर पे लेटर आता है आई। कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, पी एक्स आई। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है पी एक्स आई, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। समझ में आ गया आप लोगों को यहाँ तक? अगला प्रश्न को समझिए। अब अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। ये क्वेश्चन CHSL एग्जाम 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। आपको यहाँ पे संख्या का सीरीज दिया गया, इस सीरीज में यहाँ पे कौन सी संख्या आएगा ये आपको फाइंड आउट करना है। समझिएगा रिलेशन को, किस प्रकार का रिलेशन चल रहा है इस सीरीज में। इस सीरीज में संख्या के बीच में अल्टरनेट रिलेशन चल रहा है। समझिएगा 15 का रिलेशन बनाइए तीसरी वाली संख्या के साथ में। 15 से संख्या हो गया है 12, तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा माइनस का 3। इसके बाद 12 से संख्या हो गया है 9, यहाँ भी आपको करना पड़ेगा माइनस का 3। इसके बाद समझिए बीच वाली संख्या क्या दिया गया है, बीच वाली संख्या दिया गया है 27।
इसका रिलेशन आपको बनाना है यहाँ पे। इसके बाद अगली वाली संख्या दिया गया है 33। यहाँ पे समझिएगा 27 में अगर -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 करने पे संख्या आ जाएगा 24। लेकिन 24 में -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24 में -3 करेंगे तो संख्या आएगा 21। लेकिन यहाँ पे लिखा गया है 33। यहाँ पे माइनस का रिलेशन नहीं चल रहा है, यहाँ पे प्लस करके देखिए। 27 में प्लस का 3 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 27 में प्लस का 3 ऐड करेंगे तो संख्या आ जाएगा 30। 30 में प्लस का 3 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 30 में प्लस का 3 ऐड करेंगे तब जाके संख्या आएगा 33। तो यहाँ पे रिलेशन चल रहा है +3 का संख्या के बीच में। एक बार हुआ है -3 का रिलेशन, एक बार हुआ है संख्या के बीच में +3 का रिलेशन। तो वाट के जगह पे संख्या आ जाएगा 30। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। यहाँ पे आपको लेटर दिया गया है, इन लेटर के बीच में जो रिलेशन है वही रिलेशन आपको यहाँ पे बनाना है। समझ में आ गया क्वेश्चन? समझिए इसके बीच में किस प्रकार का रिलेशन चल रहा है। सबसे पहले आपको इनका प्लेस वैल्यू को लिखना है। जैसे समझिए n आता है 14 नंबर पे, इसके बाद आपको दिया गया है के आता है 11 नंबर पे, इसके बाद जे दिया गया है, जे आता है 10 नंबर पे और जी आता है 7 नंबर पे। अब रिलेशन बनाइए यहाँ पे। पहला संख्या के साथ में रिलेशन बनाना होता है। तो 14 से संख्या हो गया है 10, तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा -4। इसके बाद देखिए 11 से संख्या हो गया है 7, यहाँ भी किया गया है -4। सेम रिलेशन आपको यहाँ पे बनाना है। तो आपको पता होनी चाहिए एस कितने नंबर पे आता है, एस आता है 19 नंबर पे। इसके बाद दिया गया एफ आता है 6 नंबर पे। -4 करना है दोनों संख्या में आपको। 19 में -4 करेंगे क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और 6 में -4 करेंगे संख्या आ जाएगा 2। 15 नंबर पे लेटर होता है ओ, इसके बाद बी 2 नंबर पे आता है बी। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ओ बी। ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। समझ में आ गया आप लोगों को? इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह आगे का क्लास कंटिन्यू मिलता रहे।